राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या फल है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब आप मुझ पर कृपा करके मुझे सब सविस्तार बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यही प्रश्न राजा दिलीप ने श्री गुरु वशिष्ठ जी से किया था और उन्होंने जो उत्तर दिया मैं वही वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है? उसमें उसका क्या विधान है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझ पर कृपा कीजिए और यह सब आप मुझे कथा विस्तार से बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर नाश कर देती है, उसी तरह कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने से मनुष्य प्रेत योनियों से छूट जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं अब तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। बागीपुर नाम के भोगीपुर नाम नगर में राजा पुंडरीक का राज्य था। राजा पुंडरीक सभी ऐश्वर्यों, सभी भोगों से थे। उनकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी और उन्हीं अप्सराओं में ललिता नाम की एक गंधर्वी और ललित नाम का एक गंधर्व भी रहता था। उन दोनों का आपस में अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ललिता की स्मृति ही घूम रही थी और उसकी स्मृति में वह अशुद्ध गाना गाने लगा। किसी ने राजा के सामने ललित की चुगली कर दी और राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया। क्रोध उत्पन्न के कारण उन्होंने ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इसी कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व का मुख विकराल हो गया। अब वह तो अनेक कष्ट, अनेक दुख भोगने लगा। उसे भोजन तक मिलना मुश्किल हो गया, भूख और प्यास से दुखी हो गया। जब उसकी स्त्री ललिता ने सुना तो वह भी वन में पीछे पीछे विचरने लगी। वन में घूमते हुए उसी वन में वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। ललिता ने मुनि के शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे पुत्री, कामदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उस व्रत को उसके फल को अपने पति को अर्पण कर दो। निश्चय ही वह अपने सभी दुखों का नाश कर स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए और प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया, जिसके फल से उसका पति सभी पापों से छूटकर और उसी समय राक्षस योनि से छूटकर अपनी पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया।
एकादशी माता की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस एकादशी के व्रत को की कथा को जो कोई भी कहता है या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने सभी पापों को नाश कर अंत में इस स्वर्ग धरती पर सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बोले ग्यास माता की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो रोज भगवान की तपस्या करता, पूजा अर्चना करता, यज्ञ हवन करता, और लपसी रोज सवा सिर की लापसी बनाता, मन से भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। तपसी कहने लगा कि मैं तो खूब भजन करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। यही कहते कहते दोनों का झगड़ा बढ़ गया। उसी समय उधर से नारद मुनि भगवान गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी तो उनके पास आकर उनके झगड़े का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई कि आप ही अब हमारा निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से भगवान का कौन बड़ा भक्त है। नारद मुनि भगवान ने कहा कि तुम मुझे कुछ समय दो, कुछ समय में ही मैं तुम्हारे इस झगड़े का निर्णय भी कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। तपसी और लपसी भी अपनी दिनचर्या में लग गए। अगले दिन सुबह सवेरे जब उठकर वे स्नान के लिए नदी की ओर गए तो रास्ते में जाते हुए तपसी को एक हीरे मोती की अंगूठी रास्ते में पड़ी हुई दिखाई दी। उस अंगूठी को देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह हीरे की अंगूठी है, इसे बेचकर तो मुझे खूब धनमाया मिलेगी, उससे मैं खूब यज्ञ हवन करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, जिससे मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊँगा। और यह सोचकर वह अंगूठी को उठा लाया। उस दिन तो उसका पूजा अर्चना में भी कोई विशेष ध्यान नहीं लगा। थोड़े समय बाद ही नदी की ओर जब लपसी नहाने की ओर निकला तो उसे भी एक वैसी ही अंगूठी रास्ते में पड़ी हुई दिखाई दी जो नारद मुनि जी की ही माया थी। अंगूठी को देखकर लपसी ने सोचा कि पता नहीं किसकी गिरी है, जिसकी भी गिरी होगी वह कितनी चिंता कर रहा होगा, और जब वह कोई भी इस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते इधर आएगा तो भगवान के मंदिर में अवश्य ही जाएगा। तो यही सोचकर उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में मंदिर में पास में ही रख दी और रोज की तरह आया। सवा सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और झीम कर चद्दर तान के सो गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि भगवान उनके घर पधारे। दोनों ने उठकर नारद मुनि जी को प्रणाम किया। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। नारद मुनि भगवान ने कहा, देखो तपसी, तुमने इतनी तपस्या की फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया, जिससे तुम्हारे सभी पुण्य सभी तप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही तो वह जोर जोर से रोने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बड़े भारी अपराध हुआ है। अब आप ही बताइए कि मुझे मेरी तपस्या और पूजा का फल कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि भगवान ने कहा कि सबसे पहले अपने मन का लालच त्यागो, और जो भी कोई कथा कहानी किसी भी व्रत की कथा कहानी कहते सुनते कहानियों का जोड़ा नहीं कहेगा या तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा, उनकी पूजा का आधा भाग तुम्हें मिल जाएगा। जो भी दान करते समय साड़ी और ब्लाउज देकर उस पर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी तपस्या का आधा फल मिल जाएगा तुम्हें। जो भी दिया जलाकर दिए के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें हर कथा कहानी के साथ कथा का जोड़ा अवश्य कहना चाहिए या तपसी लपसी की कहानी अवश्य कहनी चाहिए। बोले तपसी लपसी महाराज की जय हो, बोले ग्यास माता की जय हो, बोले विष्णुदेव भगवान की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम।